महान जनता ने विपक्ष में ला करके विनीता भारती को खड़ी की है। आप देखे होंगे कि पूर्व में भी बहुत सारे ऐसे घोटाले थे जिन कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं था। नगर परिषद में बहुत सारे पार्षद थे, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगी, लेकिन किन्हीं की हिम्मत नहीं थी कि किन्हीं मुख्य पार्षद के सामने आकर के उनका विरोध करे। तो आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे घोटाले थे जिनको हमने रोकने का काम किया। मधेपुरा की महान जनता की राशि को मैंने बचाने का काम किया, लूटने से बचाने का काम किया। तो इस बार की जो राशि है एकदम धरातल पर पहुंचेगी और काम होगा। राजद महिला प्रदेश उपाध्यक्ष कुमारी विनीता भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि लगातार 10 वर्षों तक मैंने मधेपुरा नगर के सदन में जल निकासी के मुद्दों को लेकर संघर्ष करते आई हूं। आज जब हम लोगों के स्थानीय विधायक सह बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव के अथक प्रयास से मधेपुरा नगर परिषद को जल जमाव की समस्या से निजात पाने के लिए आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 के अंतर्गत मधेपुरा नगर परिषद क्षेत्र से जल निकासी के लिए सेंटेज सहित कुल राशि 72 करोड़ 32 लाख रुपए के स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना की स्वीकृति कल के कैबिनेट बैठक में दी गई है। मधेपुरा नगर परिषद की तरफ से स्थानीय विधायक सह सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव सह शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी को धन्यवाद देती हूँ। इस योजना के लिए मैंने कई बार बिहार के तत्कालीन नगर विकास मंत्री को ज्ञापन सौंपी थी, जिसका परिणाम अब निकला है। इसलिए कहा गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आज मेरे लिए, मेरे नगर के लिए काफी हर्षोल्लास का मौका है कि इतनी बड़ी राशि मेरे नगर को मिली है जल जमाव से मुक्ति के लिए। कोसी के पिछड़े इलाकों को जल जमाव से मुक्ति के लिए माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के इस कदम के लिए तमाम नगरवासी हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। इस योजना के मूर्त रूप आने पर शहर की जल निकासी की एकीकृत और योजनाबद्ध व्यवस्था होगी और वर्तमान जल जमाव से मुक्ति मिलेगी। जल शुद्धिकरण के लिए भी व्यवस्था होगी। इससे नगरवासी में काफी प्रसन्नता और हर्ष व्याप्त है। पुनः मैं अपने मधेपुरा नगर की तरफ से सभी को बधाई व धन्यवाद देती हूँ। देखिए इस रिपोर्ट को। जी, जैसा कि आप लोग, सबसे पहले तो मैं आप सभी चैनल और मीडिया वाले को साधुवाद देती हूँ कि आप लोग ने मेरे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने का काम किया। मैं आपको बता दूं कि विगत 10 वर्षों से मैं सदन में जिन मुद्दों को लेकर के उठाती रही हूँ, खास करके मधेपुरा नगर परिषद, आप थोड़ी सी भी बरसात में देखते होंगे कि जल जमाव से ग्रसित हो जाती थी। चाहे वो आपके बच्चे स्कूल जाते थे, आपकी बाइक गिरती थी, आप सब्जी लाने जाते, तो आप लोगों ने कई बार भी मेरे इन मुद्दों को कवर किया था। शायद आप लोग भी गवाह हैं, मुझे नहीं लगता कि कहने की आवश्यकता है। और आज का दिन खास करके मधेपुरा नगरवासी के लिए और मेरे लिए बहुत ही ऐतिहासिक कहा जाए, क्योंकि आज कल के ही कैबिनेट की बैठक में मधेपुरा नगर परिषद को जल जमाव की मुक्ति के लिए 73 करोड़ कुछ की राशि आवंटित हुई है। और इनका समझिए श्रेय खास करके माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री और यहाँ के शिक्षा मंत्री, जो स्थानीय विधायक और मधेपुरा के शिक्षा मंत्री का योगदान रहा, क्योंकि लगातार उन्होंने नगर विकास आयुक्त को लिख करके और इन राशि को मधेपुरा के लिए लाने का काम किया। तो मधेपुरा के लोगों की तरफ से भी उनको साधुवाद है और बहुत बहुत बधाई है। आप देखोगे कि मधेपुरा नगर परिषद की महान जनता जिस तरह मुझे विपक्ष में ला करके खड़ी की और जिस तरह मुझे प्यार और समर्थन दिया, तो मधेपुरा चारों बगल नदी से घिरी रहने के कारण फिर भी जल जमाव से मुक्ति नहीं मिल पाती थी। और ये 73 करोड़ की राशि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा राशि है मधेपुरा में अधिक काम करने की मानसा साफ हो तो, क्योंकि मधेपुरा नगर परिषद एक ऐसा जगह है कि जहां करोड़ों की राशि आई लेकिन धरातल पर आज तक उतर नहीं पाई। तो मैं विपक्ष होने के नाते और मधेपुरा नगर परिषद की महान जनताओं से भी अपील करना चाहूंगी, खास करके बुद्धिजीवियों से, कि यदि आप अपने आप में कॉन्शियस रहिएगा और मधेपुरा में चाहिए, हम लोग चाहेंगे कि मधेपुरा एक सुंदर स्वच्छ बने, तो हम लोग को भी जगने की जरूरत है। क्योंकि राशि तो आती है और वही राशि बंदरबाट हो जाती है जो कि धरातल पर काम नहीं दिखती है। तो जो राशि मिली है तो हम लोग चाहेंगे कि मधेपुरा किस तरह स्वच्छ हो और जल जमाव से मुक्त हो। तो यदि चारों बगल से नदी से घिरी रहने के कारण यदि उस पानी को ड्रेनेज सिस्टम करके मास्टर प्लान के द्वारा पानी को नदी में गिराते हैं तो मधेपुरा जहाँ नालों की समस्या और पानी की समस्या, तो मुझे लगता है कि जिस तरह अपना लोग घर में झाड़ू और पोछा करके पंखा चलाते हैं तो वह सूख जाते हैं, तो शायद उसी स्थिति में मधेपुरा नगर परिषद हो जाएगी। मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि यहाँ के कार्यपालक महोदय से भी मैं मिली थी और वो महिला हैं, तो महिला सशक्तिकरण की मैं बात करना चाहूंगी और उनसे जो मुझे मिलकर लगा तो सच में वो काम करने वाली हैं और हम लोग को उनका साथ देने का जरूरी है। तो मैं उनको बोली भी थी कि मैं विपक्ष में हूँ और जहां हम लोग का सहयोग रहेगा हम लोग आपके साथ रहेंगे। मधेपुरा के लिए यह ऐतिहासिक दिन इसलिए है कि यदि जल जमाव से मधेपुरा मुक्त हो जाएगा तो हम लोग एक सुंदर स्वच्छ शहर में रहेंगे। तो आप पिछले बार भी मैं आप लोग के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और करोड़ों की घोटाला हुई थी। ऐसे ऐसे मुख्य पार्षद भी बने थे जिनके साथ लगता है कि पीछे में कोई बोल पाते थे लेकिन मुंह पे बोलने की
किसी की हिम्मत नहीं है। तो मैं मधेपुरा की बेटी हूँ, मैं और आप लोगों ने जो मुझे समर्थन दिया है, विपक्ष में लाकर खड़ा किया है, तो मैं आप लोगों की उम्मीद पर खड़ा उतरने का प्रयास करूंगी और मधेपुरा किस तरह बिहार में नंबर 1 बने, किस तरह धरातल पर वो काम पहुंचे, उनके लिए मैं सदैव प्रयत्नशील रहूंगी और आप लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर के खड़ी रहूंगी। मैं पुनः आप लोगों को मैं आपके माध्यम से साधुवाद देना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का और यहाँ के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी का, जिन्होंने मधेपुरा के बेटा होने के नाते, मधेपुरा के लाल होने के नाते उन्होंने कोसी के लिए और मधेपुरा के लिए जो इतनी बड़ी सौगात दी है, मधेपुरा वासी उनका हमेशा कर्जदार रहेगा। नगर परिषद से आप लगातार जुड़ी हुई हैं। घटना नगर परिषद में हुई है, 9 वाहनों की बैटरियां गायब हो गई और नगर परिषद लगातार छुपाने का उसको काम कर रहा था। इस मुद्दे पर क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, नगर परिषद सिर्फ और सिर्फ फाइल पर सिमटी हुई थी और आपने देखा होगा कि सीसीटीवी कैमरों के नाम पर करोड़ों की राशि उठा हुई थी और जिनका मैं आवेदन भी यहाँ के कार्यपालक और डीएम साहब को सौंपी भी थी और नगर विकास को भी लिखी थी और अभी तक वो जांच का विषय बना हुआ है। और सीसीटीवी कैमरे के नाम पर यदि आप घोटाला करते हैं और आपकी बैटरियां खुल जाती है तो नगर परिषद तो झांपने का ही न काम करेगी। वह चोर मान के चले, आज तक एक भी चोर नहीं पकड़ा तो नगर परिषद तो नहीं चाहेगी कि मेरी तौहीन हो। कहीं ना कहीं उन लोगों को अपना बिल बनाने से मतलब है, तो चोरी तो आम बात है। आप नगर परिषद की कर रहे हैं, जब नगर परिषद ही चोर से घिरा हुआ तो मधेपुरा की जनता और आम सड़कें और आम गलियां की क्या हालात हो सकती है। देखिए, पहले जो भी राशियां आई थी वो नगर परिषद की फाइल पे और लूट खसोट का अड्डा बना हुआ था। आपको भी पता होगा कि नगर परिषद में करोड़ों की राशि आई और वो सिर्फ कम आपको फाइल पर दिखी। लेकिन इस बार मधेपुरा की जनता जिस विपक्ष बेटी को ला करके खड़ी की है, शायद उनको भी पता चल जाएगा कि विपक्ष क्या चीज होती है। और जब तक मैं काम को धरातल पर नहीं पहुंचाऊंगी, मैं आवाज उठाते रहूंगी और सही काम मैंने करवाने के लिए मधेपुरा नगर परिषद की महान जनता मेरे साथ खड़ी है। तो उसके लिए क्या क्या योजना है आपके पास? क्योंकि इससे पूर्व भी आप विरोध की थी और लगातार संघर्षशील भी रही, लेकिन उसके बावजूद ही विकास के हाथ, तो आज के डेट में कैसे ये मुमकिन हो पाएगा और कितना आप सहयोग देखिए, पूर्व में जो काम हुई थी, क्योंकि पहले नगर परिषद की चुनाव वार्ड पार्षद के द्वारा होती है और इस बार का चुनाव जनता के द्वारा हुआ है और विपक्ष जिस तरह महान जनता ने विपक्ष में लाकर के विनीता भारती को खड़ी की है, आप देखे होंगे कि पूर्व में भी बहुत सारे ऐसे घोटाले थे जिन कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं था। नगर परिषद में बहुत सारे पार्षद थे, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगी, लेकिन किन्हीं की हिम्मत नहीं थी कि किन्हीं मुख्य पार्षद के सामने आकर के उनका विरोध करे। तो आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे घोटाले थे जिनको हमने रोकने का काम किया। मधेपुरा की महान जनता की राशि को मैंने बचाने का काम किया, लूटने से बचाने का काम किया। तो इस बार की जो राशि है एकदम धरातल पर पहुंचेगी और काम होगा। 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंशीधर इलेक्ट्रिकल्स। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। बंशीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। अगर आप अपने दांत को रखना चाहते हैं स्वस्थ तो 2 बार ब्रश करें, सुबह और रात में खाने के बाद।